जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। तो आज हम लोग सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब होता है गुणा। गुणा का मतलब है जो मल्टीपल के फॉर्म में है, जैसे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि पहले से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे हिंदी में क्या बोलता है, तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड। अब गुणन का मतलब, तो गुणन का मतलब ये हो गया। अखंड का मतलब अलग अलग पार्ट में तोड़ना। तो ऐसा पार्ट जो गुणा में अलग अलग पार्ट में टूटे, ऐसा एलिमेंट। अब ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले 46 का फैक्टर निकाले, 46 का फैक्टर। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ेंगे कि फैक्टर किस तरीके से निकाला जाए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो वीडियो में मतलब यूट्यूब में मैंने वीडियो अपलोड किया, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए अगर 46 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो सबसे पहले हम सोचेंगे 46 किस नंबर से डिवाइड होगा। क्या 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हम लोग जिस नंबर से डिवाइड होगा उससे काटेंगे। तो अगर 2 से देखते हैं तो 23 बार में क्या होता है, ये 46 आ जाता है। अब कैसे है 23 देखते हैं। जैसे 46 लिखे और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 माइनस के 0 आया, 6 का यहाँ पर उठाए 2 3 जा 6 माइनस के 0। तो इसका 0 बच गया, मतलब आंसर कितना है 23, जो कि यहाँ पे लिख दिए। तो ये अब बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 जो आया ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं। तो आप लोग सोचेंगे तो आएगा किसमें? 23 एक्चुअली में है ऑड नंबर। ठीक है। ऑड नंबर का मतलब है विषम संख्या। विषम संख्या। अब विषम संख्या बोल दिए, ई का हो गया जी 20 उस है का, इसमें 20 नहीं है जी, इसको बोलते हैं क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो क्या होता है? ऑड नंबर। जैसे में 1 3 5 7 9 ये सब 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में सम बोलते हैं। इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 18 ये सब क्या है? इवन नंबर है। लेकिन क्या 23 सिर्फ विषम संख्या नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक नंबर प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। अभी कहा प्राइम प्राइम लिख रहे हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर का मतलब ही है ये जो 23 है इसका फैक्टर केवल 2 और 2 ही होगा। क्या क्या होगा? 23 जो होगा 23 से ही कटेगा और 23 जो होगा 1 से कटेगा। ठीक है। मतलब ऐसा कोई नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ये जो 23 है यहाँ पे 23 जो है 1 से ही कटेगा, तो इसलिए यहाँ पे 23 लिख दिए। अब जैसे ही रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच गया, हमको स्टॉप हो जाना है। अब इसका फैक्टर क्या है? तो फैक्टर जो आया 23 का ये और ये है, यहाँ पे लिख देंगे 2 × 23 कितना आ जाएगा? 46। तो इसका फैक्टर का बात करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 23। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर को निकालते थे। और भी नंबर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, और भी नंबर जैसे हम बोले 12, तो 12 का भी फैक्टर निकालें। 2 के टेबल में 6 बार में 12, 2 के टेबल में 3 बार में 6, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 1 बार में 3। तो 12 का फैक्टर क्या क्या है? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। ये क्या है? इसका फैक्टर आ गया। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग फैक्टर के बारे में बात तो कर रहे हैं, साथ में हम लोग गुणनखंड भी सीखेंगे। कोई भी इक्वेशन दिया है, वेरिएबल भी दिया है, उसका गुणनखंड किस तरीके से करना है, इसको रिमूव करते हैं और आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन ऐसा है मेरे पास, x² प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10x और प्लस यहाँ पे 25। ठीक है। अब इसका हमको फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब ये है कि इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है। ठीक है। यहाँ पे 0 है और एक ये इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, या अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे जरूर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या लिख दिए हैं, ये सब क्या है?
तो ये सब देखिए कैसे इसको हम लोग तुलना अगर करें, कंपेयर करें, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। क्यों? कि 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अगर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब है 1 जो है किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, कुछ चेंज हो रहा है नहीं। तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, x में x स्क्वायर में कुछ चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें देखिए तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, x की जगह x है और c की जगह 25 है। तो यहाँ से कंपेयर करके हम a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या? a का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, b का वैल्यू 10 और c का वैल्यू क्या मिलेगा? 25। तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बेसिकली ये सब का काम आज नहीं है, ये सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें यूज आएगा किस तरीके से तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हम लोग x और a और b और c का वैल्यू निकालते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंड, तो इसको रिमूव करके हम इसका गुणनखंड बताते हैं। मान लीजिए वही नंबर है, x स्क्वायर है और यहाँ पे कितना था? ये था 10x और यहाँ पे था 25। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, इसका गुणनखंड यहाँ पे 0 कर देते हैं। मतलब मान लीजिए अगर x का वैल्यू फाइंड करना है और नहीं भी करना है तो भी कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई अभी इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी मल्टीप्लाई पर कर चुके हैं। मल्टीप्लाई को वैसे हम लोग 1, 2, 3 क्लास में स्टार्ट कर देते हैं सीखना, लेकिन अगर आप लोग महान है नहीं सीखे हैं तो यहाँ पर सीख लीजिए। तो x और x स्क्वायर का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x स्क्वायर इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप तो ये करना है। स्टेप नंबर 1 हम क्या बता रहे हैं? गुणनखंड बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो 25x स्क्वायर आया ये आ गया वैल्यू। अब हमको किसी नंबर को लेना है, दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो 25x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और वही दो नंबर को आपस में जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए? 10x आ जाए। ठीक है, अभी आएगा कैसे देख लेते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 25 इसको मतलब फैक्टर निकालते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटेगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब ये इसका फैक्टर क्या मिला? 25 का 5 इंटू 5, मतलब यही दो नंबर इसका क्या मिला? फैक्टर मिला। अब देखिए अगर 5 को 5 में मल्टीप्लाई करें तो 25 तो आ जाता है, और क्या 5 को 5 में अगर जोड़े तो 10 आ जाएगा बीच वाला, तो 5 और 5 में जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 10। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे 10x चाहिए, तो यहाँ एक काम करते हैं x लगा देते हैं। x जैसे लगाएंगे तो 5x और 5x मिलकर कितना हो जाएगा? 10x। अब मेरा जो है लगभग वैल्यू दो नंबर आ गया है। क्या नंबर है ये? 5 और 5। तो क्या करना है अगला स्टेप में? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? जो था वैसे ही लिख दो, जैसे था वैसे ही लिख दो, छाप दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको इसे उतार लीजिए, इसको इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे ही सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, जैसे है वैसे ही सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद देखिए जो 10x था, तो 10x के जगह क्या लिख सकते हैं? ये वाला 5x प्लस 5x, तो यहाँ लिख देते हैं 5x प्लस 5x। बाकी इसको तो जैसा तैसा एकदम डिट्टो उतार देंगे। डिट्टो का मतलब समझ रहे हैं? डिट्टो का मतलब है सेम टू सेम। जैसे हम लोग अपना थोपड़ा मतलब चेहरा, अगर मिरर में देखते हैं शीशा में, तो जो हमें वही दिखाई देता है, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है उसी को जस्ट लगता उतार दीजिए, उसको बोलते हैं डिट्टो। अब देखिए यहाँ पे दोनों में हम लोग कॉमन देखते हैं। कॉमन मतलब कि दोनों में मिल क्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर था, मतलब 2x स्क्वायर था। ठीक है, 2x स्क्वायर में 1 निकाल दे तो कितना हो जाएगा? 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस है तो प्लस उतार दिए, और यहाँ से x जब कॉमन ले तो क्या बच गया? 5, तो 5 लिख दिए। फिर ये प्लस, अब ये दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में इसमें x नहीं है, इसमें 5, इसमें 5 तो नहीं है, लेकिन 5 के टेबल में 25 आता है, तो काम करते हैं 5 को कॉमन लेते हैं।
यहाँ पे x बचा और 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है? 5 बार, मतलब 5 यहाँ पे लिख दिए। अब अगला स्टेप में क्या करना है, जो सेम है मतलब जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको एक बार ले लीजिए, x + 5 एक बार, मतलब ये दोनों सेम था तो एक बार, बाकी बचा क्या, ये वाला और ये वाला बच गया तो इसको एक साथ लिख दिए और यही जो बच गया यही क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, यानी कि गुणनखंड हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रिमूव करके। पहला स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए x² × 36 तो कितना आ गया 36x²। ठीक है, अब हम क्या बोले, दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है, इसका फैक्टर ढूंढना है कि दो नंबर ऐसा लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 36 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, सिर्फ जोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं, घटाने पर भी या जोड़ने पर भी, दोनों से करने पर ये 12x आ जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो आया है इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, कहने का मतलब फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से भाग दिए 18 आ गया, 2 से भाग दिए 9 आ गया, फिर 3 से भाग दिए 3 आ गया, 3 से भाग दिए 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है और जोड़ने घटाने में 12 आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 करेंगे तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ से ये लेते हैं 2 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 6 और 6 लें, 6 और 6, 6 और 6 अगर लें तो 6 × 6 करिए कितना आ जाएगा 36, और 6 में 6 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 12। तो मतलब दोनों नंबर कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, अब उनको चाहिए यहाँ पे क्या 12x है, तो यहाँ पे x लगा दे रहे हैं, यहाँ पे x लगा दे तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, x² + 12x + 36। पहले स्टेप में क्या बोले, ये दोनों को कोई चेंज नहीं करना है, ये जस्ट करता है इसको डिट्टो छाप लीजिए, तो यहाँ पे x² कर दिए, और यहाँ पे देखिए 12x की जगह क्या लिख सकते हैं, 12x की जगह ये वाला लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर ही है, तो +6x और +6x। अब देखिए अगर 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और x का x में करेंगे तो x² आ जाएगा, मतलब दोनों आंसर आ रहा है इससे, और इसको ऐसे ही उतार देते हैं 36। उसके बाद देखिए इसको ऐसे लिख दिए x²। एक काम करते हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन दे दिया हमने, यहाँ पे x यहाँ पे x कॉमन लिए तो x + 6 आ गया, अब प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा x, अब प्लस 6 घटे में 36 कितना बार आता है 6 बार आता है। तीसरा स्टेप में हम क्या बोले, जो 2 बार आ रहा है मतलब यहाँ पे देखिए सेम है, उसको एक बार ले लीजिए, और अगला स्टेप में क्या किया, जो बचा है उसको 10 का 10 उतार दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर के लिए, मतलब बीच में प्लस है तब, बीच में माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, तब के लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे, उससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो ट्राई करेंगे, जैसे x² और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 20x + 100, ये जो है आप ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।